गुड मॉर्निंग बच्चों। JDM BB सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। हम आज कक्षा 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये बुक्स कर रहे थे और इसके अंदर लेसन 3 राज्य शासन कैसे काम करता है ये हम कर रहे थे और अब हम इसको कंटिन्यू रखते हुए आगे करते हैं। शासन की कार्य प्रणाली यानी शासन है उसकी कार्य प्रणाली है वो कैसी होती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, यानी हम विधानसभा में ही सरकार की टीका टिप्पणी नहीं देखते, इसके अलावा हम अखबारों में, टीवी चैनलों में और अन्य जो संगठन हैं उनसे भी हम देखते हैं और इसके लिए हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके प्रति कार्रवाई करते हैं और इस तरह यह तरीका है। ये नीचे जो दिया हुआ है इसमें देखो आप लोग। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई, यानी विधानसभा में पहले चर्चा हुई, उसके बाद में जो स्वास्थ्य मंत्री है उससे प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता क्या होती है? अखबार वाले हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो उनके आंसर देता है। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पे गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने की स्वच्छ पानी की भी कमी है। यानी पहले प्रेस वार्ता हुई, आपस में चर्चा हुई, उसके बाद में अगला जो सप्ताह आया उसमें मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री दोनों कहाँ गए थे? पातालपुरम जो जिला है वहाँ गए थे और वहाँ के जो परिवार थे उनसे भेंट की, यानी उनसे मिले और उनके जो रिश्तेदारों की मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में चर्चा की और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनके परिवार वालों को मुआवजा राशि की घोषणा की गई। और जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके साथ विचार की और वहाँ जो समस्या फैली हुई थी उसके बारे में कार्य किया। वरन पीछे से स्वच्छ पानी की कमी की भी, और क्या समस्या आई उनके सामने कि जो स्वच्छ पानी है उसकी भी क्या है? कमी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। यानी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक समिति गठित की और वो समिति जो सफाई की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, उचित जो व्यवस्था है वो देखेगी। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। यानी जो मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने समस्याएं देखी
और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इससे वे विभिन्न भागों में से करवाएंगे, मतलब खुद थोड़ी मुख्यमंत्री और जो मंत्री है वो कार्य करेगा। जो कार्य है वो अलग अलग विभागों में वो बांट देंगे और वो लोग जैसे कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इनको काम दे देंगे और ये कार्य करेंगे। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, यानी जो कार्य किया जाता है वो उचित कदम जो उठाए जाते हैं वो कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनके बारे में चर्चा की जाती है और उसकी जो चर्चा की जाती है, जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं उसका आंसर सरकार को देना पड़ता है, मीडिया को बुला के, यानी प्रेस यानी अखबार वालों को बुला के। देखो ऊपर देखो एक दिया हुआ है, सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। उनको योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो आप लोग। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं और संसद के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, यानी अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो देखो, जो शौचालय की व्यवस्था है, लेट बाथरूम जो होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है और जो ग्राम है उसमें एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाती है। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो होती है वो करती है। इसके पश्चात जो विभिन्न शासकीय विभाग होते हैं इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में जो भी चर्चा है वो अगले वर्ष करेंगे, यानी अगली क्लास में करेंगे। लोकतंत्र में विधायकों MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। यानी जो लोकतंत्र में जो विधायक है उसको कौन चुनता है? जो प्रतिनिधि होता है उसको कौन चुनता है? जनता चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। यानी जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसमें से कुछ लोगों को सत्ता पक्ष का सदस्य सरकार बनाती है और कुछ सदस्य को मंत्री बना दिया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदन या स्वीकृत कराया जाता है। यानी कई मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री है
उसको स्वास्थ्य संबंधी दे दिया जाता है। शिक्षा मंत्री है, उसको शिक्षा का जो विभाग है वो दे दिया जाता है। इस तरह से जो विधायिका है वो अपने विधायकों को अलग अलग मंत्री बना के अलग अलग कार्य देती है। अब आगे देखो, वॉलपेपर की परियोजना। ये वॉलपेपर क्या होता है? देखो, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई है वे कक्षा के वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। वॉलपेपर वो होता है जिसमें चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये बच्चे हैं, ये चित्र बना रहे हैं, है ना। ये देखो, इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा का परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी से इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताएं, कहानियां, साक्षात्कार, विवरण आदि की रचना कर सकते हैं। नीचे देखो, नीचे वाले में क्या है? जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और उसका लेआउट बनाते हैं। इस तरह से बच्चे एक समूह में बनाते हैं। एक समूह होता है, उसमें वो वाद विवाद होता है। उसके बाद में वो पोस्टर पे अपने आकृति या फिर कहानियों के रूप में वो लिखते हैं। अब देखो, इसके बाद प्रत्येक समूह अथवा वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। यानी वॉलपेपर पूरी कक्षा में प्रस्तुत करना होता और इसमें क्या क्या कमियां हैं वो इनको बतानी पड़ती है। सन 2006 में डेंगू की महामारी का विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। यानी ये जो वॉलपेपर है ये 2006 में बनाया गया था जब डेंगू महामारी आई थी और कक्षा 6B ने बनाया था। और कौन से स्कूल के बच्चे थे? केंद्रीय विद्यालय 2 के बच्चे थे। और कहाँ के थे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी थे। उन्होंने ये वॉलपेपर बनाया। अब आगे देखो, शब्द संकलन, निर्वाचित क्षेत्र। यानी ये शब्द जो दिए हुए हैं ये किस तरह के दिए हुए हैं, इनका क्या अर्थ है। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी निर्वाचन क्षेत्र का क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र होता है और जहाँ पे जो मतदाता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। यानी उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड भी हो सकता है और विधानसभा सदस्य भी हो सकता है। अब देखो, बहुमत, इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। यानी बहुमत क्या है और इसका आशय क्या है कि किसी समूह को आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार के लिए सहमत हो
और ऐसे इसको क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत कहा जाता है। बहुमत यानी जो वोट मिले हैं वो डबल जो मिल जाते हैं तो वो हो जाते हैं बहुमत। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। यानी विरोधी पक्ष क्या हो गया? इसका तात्पर्य क्या है विरोधी पक्ष का? चुने हुए प्रतिनिधियों से ही है, लेकिन वो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं, वो विरोधी पार्टी के होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग होते हैं जो क्या होते हैं? विरोधी पक्ष के होते हैं। और इनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने, यानी जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो जो सरकारी निर्णय होते हैं या कार्य किए जाते हैं उनके विरोध में प्रश्न उठाते हैं और विधानसभा के अंदर नए मुद्दे उठाए जाते हैं। यानी विरोधी जो पक्ष है वो जो पक्ष में मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनसे विधानसभा में विचार करते हैं और नए मुद्दे उठाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? जो विरोधी पक्ष में है। अब देखो प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। प्रेस वार्ता क्या है? इसमें मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े समूह को बताएं। यानी मीडिया प्रेस वार्ता होती है तो उस समय वो लोग जनता तक ये बात पहुंचाते हैं कि इसने क्या कार्य किए या आने वाले समय में क्या कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर है उसका मैं PDF बनवा के डाल दूंगी और आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, सेफ रहिए।